Good morning, dear students. Welcome to Jatin's Academy. Today in this class, we are going to start with 10th chapter of class 8th ICSE Mathematics, that is direct and inverse variations. In this class, we will complete exercise 10th E from the book Selena Coincides. So let's get started. So very first question we are having, A can do a piece of work in 10 days and B in 15 days. कोई भी एक काम है जो A काम कर रहा है वो 10 डेज में काम को कंप्लीट कर रहा है और अगर B वही काम कर रहा है तो वो 15 डेज में काम कंप्लीट कर रहा है. तो आप लिख लो यहाँ पे आपको क्या गिवन है. तो आपको गिवन है यहाँ पे A can complete work, A can complete work in 10 days. तो A complete कितना डेज कर रहा है काम 10 डेज में एंड B can complete work इन 15 डेज और B कितने डेज में काम कर रहा है 15 डेज में. तो आप पहले लिख लो यहाँ पे टाइम टेकन बाय द A. तो वर्क डन बाय A इन 1 डे. अगर A है जो 10 डेज ले रहा है इन ऑर्डर टू कंप्लीट द वर्क, तो एक दिन में वो कितना काम करेगा. अगर आपको एक दिन में काम फाइंड आउट करना है मतलब आपको एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है कि वो कितना काम एक दिन में कर देगा. तो वर्क डन बाय A इन 1 डे इज 1/10. आपको करना है जब भी आप अपने एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है तो एफिशिएंसी फाइंड आउट करने के लिए आप रिवर्स कर दोगे. तो वर्क डन बाय A इन 1 डे इज 1/10. सिमिलरली आप फाइंड आउट करोगे कि वर्क डन बाय B इन 1 डे, तो B की एफिशिएंसी फाइंड आउट कर लो कि B एक दिन में कितना काम कर सकता है. तो B कितना काम कर लेगा 1/15. एफिशिएंसी फाइंड आउट करने के लिए आप जस्ट रिवर्स कर दोगे. ठीक है. तो हाउ लॉन्ग दे टेक टुगेदर टू फिनिश द वर्क, वो कितना टाइम लेंगे टुगेदर इन ऑर्डर टू फिनिश द वर्क. टुगेदर मतलब हमें A प्लस बी फाइंड आउट करना है. हमें फाइंड आउट करना है वर्क डन बाय A प्लस बी इन 1 डे कि 1 डे में वो कितना टुगेदर काम कंप्लीट कर देंगे. तो इन दोनों को ऐड कर दो 1/10 प्लस 1/15. इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा 15 10 5 3 2 3 1 2 एंड देन 2. तो कितना आ जाएगा 5 से 15 15 2 ज़ा 30 30 आ गया एलसीएम. यहाँ पे आ जाएगा 3 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 2. इट विल बी 5/30 एंड 5/30 इज नथिंग बट 1/6. तो वर्क डन बाय A एंड B इन 1 डे इज 1/6. तो वर्क डन अगर 1/6 आया तो हाउ लॉन्ग कितना टाइम लेंगे वो, तो टाइम कितना लेंगे वो 6 डेज. आप इसको रिवर्स कर दो तो टाइम टेकन इज इक्वल्स टू 6 डेज. तो अगर वर्क डन वो 1/6 करे, एफिशिएंसी उनकी 1/6 है, तो एफिशिएंसी को रिवर्स करो तो वो डेज आ जाएंगे. तो टाइम टेकन बाय A एंड B टुगेदर टू फिनिश दैट वर्क इज 6 डेज. ओके. So next we're having second question. In second question we are given with A and B together can do a piece of work in 6/2/3 days. 6/2/3 मतलब कितने दिन हो गए 6 3 is 18 18 plus 2 20. तो 20/3 days. अगर A और B together एक काम को 20/3 days में कंप्लीट करें तो हम यहाँ पे लिख लो वर्क डन बाय A एंड मतलब होता है प्लस A प्लस B. वर्क डन बाय A प्लस B इन 1 डे, सीधा लिख लो बस 1 डे इज इक्वल्स टू, तो कितना आ जाएगा 1/20/3. अब डायरेक्ट क्या एफिशिएंसी निकालो कि वर्क डन बाय A प्लस B इन 1 डे इज 1/20/3. इसको रेसिप्रोकल कर दो कितना आ जाएगा 3/20. तो वर्क डन कितना है A प्लस B के द्वारा इन 1 डे दैट इज 3/20. नेक्स्ट वी आर गिवन विद बट B अलोन कैन डू वर्क इन 10 डेज. बट जो B है वो अलोन कितने डेज में काम कर रहा है 10 डेज में काम कर रहा है. तो आप यहाँ पे लिख लो वर्क डन बाय B इन 1 डे. तो B कितना काम कर रहा है 1 डे में, एफिशिएंसी निकालो उसकी 1/10. तो B अलोन 1/10 ले रहा है. हमें फाइंड आउट करना है हाउ लॉन्ग विल A टेक अलोन टू डू द वर्क, कि A अकेला कितने दिन में काम कंप्लीट कर देगा. A प्लस B की वैल्यू हमें गिवन है और हमें B की वैल्यू गिवन है. अगर मैं A प्लस B में से B की एफिशिएंसी को माइनस कर दूँ तो A की एफिशिएंसी आ जाएगी ना, क्योंकि A प्लस B माइनस बी प्लस बी कैंसिल ही चलता मतलब A आ जाएगा. तो मैं क्या करूँ A प्लस B की एफिशिएंसी से B की एफिशिएंसी माइनस कर देती हूँ तो वो A की एफिशिएंसी आ जाएगी. ठीक है. तो कितना आ जाएगा A प्लस B की कितनी है 3/20 माइनस B की एफिशिएंसी कितनी है 1/10 इज इक्वल टू आ जाएगी A की एफिशिएंसी. तो एलसीएम आ जाएगा 20. हेयर इट विल बी 3 - 2 इज इक्वल्स टू A. तो 1/20. तो A की काम करने की एफिशिएंसी कितनी है इन 1 डे दैट इज 1/20. तो टाइम टेकन वो कितना टाइम लेगा इन ऑर्डर टू कंप्लीट दैट वर्क. तो टाइम टेकन इज इक्वल्स टू, आप इसको रिवर्स कर दो, एफिशिएंसी को रिवर्स कर दो, टाइम टेकन आ जाएगा. तो टाइम टेकन इज इक्वल्स टू 20 डेज. तो A अकेला कितना डेज लेगा 20 डेज लेगा इन ऑर्डर टू कंप्लीट दैट वर्क. ओके. So next we're having third question. In third question we are given with A can do work in 15 days. हमें given है कि जो A है वो कुछ काम को 15 days में कंप्लीट कर रहा है. तो आप यहाँ पे लिख लो कि वर्क डन बाय A इन 1 डे. तो 1 डे में उसकी कितनी एफिशिएंसी है काम खत्म करने की 1/15. ठीक है. एंड सिमिलरली वी आर गिवन विद B इन 20 डेज और वर्क डन
बाई बी इन 1 डे इज इक्वल्स टू 1/20। तो बी कितने दिनों में काम खत्म कर रहा है? 1/20। इफ दे टुगेदर वर्क इट ऑन फॉर 4 डेज, तो अगर वो दोनों मिलकर 4 डेज के लिए काम कर रहे हैं, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वर्क बी लेफ्ट, तो कितना काम अभी पड़ा है उनका। ठीक है, तो आप पहले क्या करो, ए प्लस बी दोनों की एफिशिएंसी निकालो कि दोनों वर्क डन टुगेदर करके कितना वर्क डन कंप्लीट कर रहे हैं। तो वर्क डन बाय ए प्लस बी टुगेदर इन 1 डे, तो 1 डे में कितना काम कंप्लीट कर रहे हैं? 1/15 प्लस 1/20 कर लो। ठीक है, 15 और 20 का करो एलसीएम ले लो। 15 और 20 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 3 4 देन 3 1 4 2 1 2 देन 1 1 15 20 60, तो एलसीएम कितना आ गया? 60। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4 प्लस 3 इट विल बी 7/60। मतलब ए प्लस बी टुगेदर मिलकर 1 डे में कितना काम कर रहे हैं? 7/60 काम कर रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या करें, अभी 4 डेज के लिए उन्होंने काम किया। 4 डेज के लिए हम यहाँ पे लिख लो वर्क डन बाय ए प्लस बी इन 4 डेज। तो 4 डेज में वो कितना काम करेंगे? 4 डेज में वो काम करेंगे 7/60 मल्टीप्लाई 4 कर दो, तो 4 डेज में वो कितना काम कर रहे हैं? 7/15। तो टुगेदर मिलके 4 डेज में 7/15 काम कर रहे हैं। अभी हमें फाइंड आउट करना है कि रिमेनिंग अभी भी उनका कितना काम लेफ्ट है। अगर आप लेट कर लो कि टोटल वर्क 1 है, वैसे फ्रैक्शन में टोटल वर्क 1 नहीं होता है, अगर टोटल वर्क 1 है तो उन्होंने 7/15 काम तो कर दिया, तो कितना काम रिमेनिंग रह गया? यहाँ पे लिख लो रिमेनिंग वर्क इज इक्वल्स टू 1 माइनस 7/15। 1 में से 7/15 तक उन्होंने काम कर दिया, इन दोनों को माइनस कर दो। माइनस करने पे आंसर कितना जाएगा? 8/15। मतलब 8/15 जो काम है वो अभी भी रिमेनिंग है। ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग फोर्थ क्वेश्चन। इन फोर्थ क्वेश्चन वी आर गिवन विद ए बी एंड सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days 12 days एंड 24 days रिस्पेक्टिवली। मतलब जो ए है वो 6 days ले रहे हैं इन ऑर्डर टू कंप्लीट द वर्क, बी 12 days एंड सी 24 days। अब यहाँ पे लिख लो कि वर्क डन बाय ए इन 1 डे। ए की एफिशिएंसी कितनी है काम करने की इन 1 डे? दैट इज 1/6। नेक्स्ट वी गिवन विद वर्क डन बाय बी in 1 day is equals to 1/12, and third we are given with work done by C in 1 day is equals to 1/24। ठीक है, in what time all they together do it, कितने टाइम लेंगे वो टुगेदर काम कंप्लीट करने को। ठीक है, हम क्या करेंगे, वर्क डन बाय ए प्लस बी प्लस सी इन 1 डे निकाल लेंगे, एफिशिएंसी निकालेंगे। ए प्लस बी प्लस सी टुगेदर मिलकर कितना वर्क डन करेंगे 1 डे में, तो सभी को प्लस कर दो। 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/24। ठीक है, जब आप इन तीनों को प्लस करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा एलसीएम। यहाँ पे आ जाएगा 4 प्लस 2 प्लस 1 इट विल बी 7/24। तो 7/24 आ गई एफिशिएंसी इन 1 डे फॉर द ए एंड बी एंड सी, तीनों के निकाल के। ठीक है, अभी हमें फाइंड आउट करना है वो कितना टाइम लेंगे। तो कितना टाइम लेंगे आप यहाँ पे लिख लो, टाइम टेकन बाय ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू, टाइम निकालने की क्या करना है, इसको रेसिप्रोकल कर दो। कितना आ जाएगा? 24/7, 24/7 डेज। ठीक है, तो इसको अगर मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है वो भी लिख सकती हो 3/7। तो 3/7 डेज ले रहे हैं टाइम टेकन बाय द ए प्लस बी प्लस सी। ओके, now we are having fifth question. In fifth question we are given with A and B working together can mow a field in 56 days। अगर A और B together work कर रहे हैं तो 56 days में काम complete कर रहे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख लो work done by A plus B in 1 day। तो वर्क डन बाय ए प्लस बी इन 1 डे कितना गिवन है हमें? 1/56। नेक्स्ट वी आर गिवन विद एंड विद द हेल्प ऑफ सी दे कुड माउड इट इन 42 डेज। अगर वो सी की हेल्प ले तो सी की हेल्प लेने से 42 डेज में काम कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको गिवन क्या है यहाँ पे? वर्क डन बाय ए प्लस बी प्लस सी, अगर वो टुगेदर ऑल काम करे इन 1 डे तो कितना एफिशिएंसी है उनकी एफिशिएंसी है 1/42। हाउ लॉन्ग वुड सी टेक बाय हिमसेल्फ, सी कितना टाइम लेगा अगर वो अकेला काम करे। तो हमें क्या करना है, एफिशिएंसी में पहले सी की निकालनी है। तो कैसे सी की निकालोगे? अगर मैं क्या करूँ, ए प्लस बी प्लस सी में से क्या करूँ, माइनस कर दूँ ए प्लस बी को। ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी से ए प्लस बी की एफिशिएंसी को माइनस कर दो, तो कितना आ जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी, इन दोनों को माइनस कर दो, इन दोनों को भी कैंसिल हो जाएगा, सी आ जाएगा। ठीक है, मतलब मैं क्या करूँ, ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी से ए प्लस बी की एफिशिएंसी को माइनस कर देती हूँ, तो मेरे पास सी की एफिशिएंसी आ जाएगी। ठीक है, तो आप ऐसे ही करो, आप लिखो वर्क डन बाय सी इन 1 डे। तो 1 डे सी कितना काम कर रहा है? 1/42 में से 1/56 को माइनस कर दो, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम विल बी 168, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4 - 3 इज इक्वल्स टू 1/168। अकेले सी की एफिशिएंसी कितनी है इन 1 डे? इट विल बी 1/168। तो अब यहाँ पे क्या करो, हमें निकालना है हाउ लॉन्ग, मतलब टाइम निकालना है। तो टाइम टेकन बाय सी इज इक्वल्स टू, रेसिप्रोकल कर दो, रेसिप्रोकल करने कितना जाएगा? 168/1 दैट इज 168 डेज। तो अकेला सी कितने डेज लेगा? 168 डेज। ठीक है,
Now we are having sixth question. In sixth question we are given with A can do a piece of work in 24 days. जो A है वो 24 days में काम को complete कर रहा है, तो हमें क्या करना है, वर्क डन निकालना है, पहले एफिशिएंसी निकालनी है. तो वर्क डन बाय A इन 1 डे, तो 1 डे में कितनी एफिशिएंसी है A की, दैट इज 1/24. A एंड B कैन डू इट इन 16 डेज. और हमें नेक्स्ट क्या गिवन है, वर्क डन बाय A प्लस B इन 1 डे. A प्लस B टुगेदर काम करने की एफिशिएंसी कितनी है, 1/16. एंड A B एंड C इन 10/2/3 डेज. 10/2/3 इज नथिंग बट 30 + 2 32/3. ठीक है, तो वर्क डन बाय A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C मिलकर एक दिन में कितनी एफिशिएंसी है उनकी, 1/32/3. इसको रेसिप्रोकल कर दो, कितना आ जाएगा, 3/32 उनकी एफिशिएंसी है. ठीक है, इन हाउ मेनी डेज A एंड C कैन डू इट. A प्लस C की हमें क्या करना है, पहले एफिशिएंसी निकाल के उसका टाइम टेकन निकालना है. तो अकेली मेरे को A प्लस C की निकालनी है ना, तो मैं क्या करूँ, मेरे पास A अकेला तो गिवन है, मेरे को अकेला C चाहिए अभी. तो अकेला C कैसे आएगा, मैं क्या करूँ, A प्लस B प्लस C से A प्लस B माइनस कर देती हूँ. अगर माइनस कर दूँगी तो अकेला C रह जाएगा ना. तो आप क्या करो, आप लिखो यहाँ पे वर्क डन बाय C इन 1 डे. तो अकेला C 1 डे में कितनी एफिशिएंसी होगी उसकी, A प्लस B प्लस C में से क्या करो, A प्लस B को माइनस कर दो. जब आप माइनस करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, आंसर विल बी 1/32. एलसीएम लेके सॉल्व कर लेना. ठीक है, तो यहाँ पे C की एफिशिएंसी आ गई. अब मेरे को फाइंड आउट करना है वर्क डन बाय A प्लस B. तो A प्लस B टुगेदर मिलकर एफिशिएंसी कितनी होगी उनकी, तो A की एफिशिएंसी कितनी है, 1/24 प्लस C की एफिशिएंसी कितनी है, 1/32. ठीक है, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 96. हियर यू विल गेट 4, हियर यू विल गेट 3 इज इक्वल्स टू 7/96. एफिशिएंसी ऑफ A प्लस C इज 7/96. तो आप क्या करो, टाइम टेकन निकाल लो. तो टाइम टेकन इज इक्वल्स टू, टाइम टेकन निकालने के लिए क्या करोगे, उसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो 96/7 डेज आ जाएगा. इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा, इट विल बी 13/5/7 डेज. तो दिस इज द आंसर ऑफ A प्लस B टुगेदर कैन डू अ वर्क इन 13/5/7 डेज. Next we are having seventh question. In seventh question we are given with A can do a piece of work in 20 days. जो A है वो कुछ काम 20 डेज में कंप्लीट कर रहा है. तो आप क्या करोगे, यहाँ पे पहले निकाल लो वर्क डन बाय A, वर्क डन बाय A इन 1 डे. 1 डे में A कितना काम कर रहा है, एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 1/20. एंड B इन 15 डेज. और वर्क डन बाय B इन 1 डे, 1 डे में एफिशिएंसी ऑफ B कितनी आ जाएगी, 1/15. दे वर्कड टुगेदर ऑन इट फॉर 6 डेज. इन दोनों ने मिलकर उस काम के लिए 6 डेज लगाए हैं. ठीक है, पहले आप निकाल लो कि वर्क डन बाय A प्लस B, A प्लस B टुगेदर मिलके इन 1 डे एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 1/20 प्लस 1/15. इसको सॉल्व करो, सॉल्व करने पे आंसर कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा एलसीएम. हियर यू विल गेट 3 + 4 दैट इज 7/60. तो A प्लस B टुगेदर डू वर्क इन 1 डे इज इक्वल्स टू 7/60. अभी उन्होंने 6 डेज मिलके काम किया. 6 डेज के लिए कितना आ जाएगा, वर्क डन बाय A प्लस B इन 6 डेज. तो 6 डे में मिलके कितना काम कर लेंगे, 7/60 × 6. हियर यू विल गेट 7/10. तो 7/10 एफिशिएंसी आ गई A प्लस B की इन 6 डेज. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड एंड देन A लेफ्ट. और बाद में A ने क्या कर दिया, लेफ्ट कर दिया. हाउ लॉन्ग विल B टेक टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क. अभी उन्होंने क्या किया, 7/10 तो काम कर दिया A प्लस B ने मिलकर 6 डेज में. अभी मेरे को फाइंड आउट करना है कितना काम रिमेनिंग है वो B कंप्लीट करेगा. अगर आप लेट कर लो कि टोटल वर्क इज इक्वल्स टू 1, अगर टोटल वर्क 1 है तो रिमेनिंग वर्क कितना आ जाएगा, रिमेनिंग इज इक्वल्स टू 1 - 7/10. इसमें माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 3/10. तो 3/10 वर्क क्या है, अभी भी रिमेनिंग है. ठीक है, नेक्स्ट हमें गिवन था कि जो B1 वर्क है वो 15 डेज में कंप्लीट कर रहा है. तो आप यहाँ पे लिख लो, हमें गिवन क्या है, B कैन डू 1 वर्क. 1 मतलब टोटल वर्क. अगर B टोटल वर्क 15 डेज में कंप्लीट कर रहा है तो आप यहाँ पे लिखो B कैन डू 1 वर्क इन 15 डेज. तो वो 3/10 ऑफ द वर्क कितने डेज में कंप्लीट करेगा. तो B कैन डू, यहाँ पे लिख लो 3/10 वर्क इज इक्वल्स टू 3/10 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, 15 × 3/10 डेज. तो आंसर कितना आ जाएगा, 45/10 डेज. तो B 3/10 ऑफ द रिमेनिंग वर्क को कितने डेज में कंप्लीट करेगा, 45/10 डेज में. ओके, so now we are having 8th question, very exact similar to the 7th question. See carefully. A can finish a piece of work in 15 days. हमें यहाँ पे given क्या है, हमें given है work done by A in 1 day. तो 1 day में A की काम करने की एफिशिएंसी कितनी है, it will be 1/15. and B can do it in 10 days. work done by B in 1 day is equals to 1/10. दे वर्क टुगेदर फॉर 2 डेज. इन दोनों ने मिलकर 2 डेज काम किया. पहले आप लिख लो यहाँ पे मिलकर कितना आ जाएगा, वर्क डन बाय A प्लस B. A प्लस B काम करने की एफिशिएंसी कितनी है 1 डे में, 1/15 + 1/10. इनका एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आ जाएगा, 30.
So after that you will get here 2 plus 3 is equals to 5 over 30. 5 over 30 is nothing but 1 over 6. ठीक है, तो एफिशिएंसी A over B कितनी आ गई इन वन डे? 1 over 6. अगर उन्होंने 2 दिन मिलके काम किया तो कितना आ जाएगा? वर्क डन बाय A plus B इन 2 days. तो 2 days में कितना काम कर लेंगे? 1 over 6 मल्टीप्लाई 2 मीन्स 1 over 3. तो 1 over 3 एफिशिएंसी आ गई उनकी. अगर हमें नेक्स्ट गिवन है कि देन बी गोज अवे, जो बी है वो चला गया, इन हाउ मेनी डेज ए फिनिश द वर्क, रिमेनिंग वर्क. ए कितना डेज लेगा इन ऑर्डर टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क? तो रिमेनिंग वर्क कितना, देखो पहले तो रिमेनिंग वर्क इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 over 3. टोटल में से 1/3 तो वर्क अभी हो गया, ए प्लस बी ने मिलकर कर दिया था. तो अभी क्या करना है, हमें रिमेनिंग वर्क फाइंड आउट करना है. रिमेनिंग वर्क कितना आ जाएगा? 2/3. हमें फाइंड आउट करना है कि ए अकेला कितना डेज लेगा इन ऑर्डर टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क. अगर जो ए 1 वर्क है, फुल वर्क है, वो कितने डेज में कंप्लीट कर रहा था? 15 डेज में. तो आप लिख लो ए कैन डू 1 वर्क इज इक्वल्स टू 15 डेज. अगर ए एक मतलब फुल काम करने के लिए 15 डेज ले रहा था, वो 2/3 काम करने के लिए कितने डेज लेगा? तो ए कैन डू 2/3 वर्क इज इक्वल्स टू 15 मल्टीप्लाई 2/3 डेज. 5 मल्टीप्लाई 2 कितना आ जाएगा? 10 डेज. तो मतलब ए अकेला कितने डेज लेगा? 10 डेज इन ऑर्डर टू कंप्लीट द वर्क, रिमेनिंग वर्क. ओके. So next we're having ninth question. In ninth question we are given with A can do a piece of work in 10 days, B in 18 days and A plus B plus C together in 4 days. हमें given क्या यहाँ पे? Work done by A is equals to 1 over 10 in 1 day. Work done by A in 1 day is equals to 1 over 10. Next हमें given है work done by B in 1 day is equals to 1 over 18. नेक्स्ट वी गिवन विद एंड ए प्लस बी प्लस सी टुगेदर इन 4 days. और टुगेदर हमें कितना गिवन है? वर्क डन बाई ए प्लस बी प्लस सी इन 1 day इज इक्वल्स टू 1 over 4. इन वॉट टाइम वुड द सी अलोन डू द वर्क? सी अकेला कितने दिन में काम कंप्लीट कर देगा? देखो मेरे पास ए की गिवन है, बी की गिवन है और ए प्लस बी प्लस सी की गिवन है. मैं कैसे फाइंड आउट करूँगी अकेले सी का, अलोन सी का? तो आप ऐसे करो, आप करो कि ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी में से मतलब क्या माइनस कर दो? आप माइनस कर दो ए प्लस बी की एफिशिएंसी. अगर आप ए प्लस बी की एफिशिएंसी को माइनस कर दो कि सी की एफिशिएंसी आ जाएगी. ठीक है, तो पहले आप क्या करो, वर्क डन बाय ए प्लस बी निकालो इन 1 day. तो कितना आ जाएगा? वर्क डन बाय ए प्लस बी इन 1 day. तो 1 day में ए प्लस बी कितना काम कर रहे हैं? इट विल बी 1 over 10 प्लस 1 over 18. इन दोनों को क्या करो, पहले प्लस कर दो. प्लस करने पे एलसीएम कितना आ जाएगा? 90. एलसीएम पहले आ जाएगा 90. हियर इट विल बी 9 plus 5. 9 plus 5 मीन्स 14 by 90 which is nothing but 7 over 45. कैंसिल करके. ठीक है, तो वर्क डन बाय ए प्लस बी इन 1 day 7 over 45. नेक्स्ट आप क्या निकालो, इन दोनों को माइनस कर दो. तो मैं क्या कर रही हूँ, वर्क डन बाय सी इन 1 day. सी के लिए क्या करूँगी, मैं क्या करूँगी, ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी में से ए प्लस बी की एफिशिएंसी को माइनस कर रही हूँ. ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम विल बी 180. इसको सॉल्व करो, कितना आ जाएगा? 45 माइनस 28. तो 45 माइनस 28 विल गिव यू 17 over 180. ठीक है, तो वर्क डन बाय सी इन 1 day 17 over 180. नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है टाइम टेकन. तो टाइम टेकन कितना आ जाएगा? टाइम टेकन इज इक्वल्स टू, इसका रेसिप्रोकल कर दो, इट विल बी 180 over 17. तो 180 over 17 इज नथिंग बट 10 over 17 days. तो अलोन सी कितने डेज ले रहे हैं? 10 over 17 days. ओके. Next we are having 10th question. In 10th question we are given with A can do 1/4 of work in 5 days and B can do 1/3 of the same work in 10 days. हमें given क्या है यहाँ पे? A can do 1/4 of work in 5 days. तो A अकेला 1/4 of the work 5 days में complete कर रहा है. तो 1 of the work कितने में complete करेगा? तो आप यहाँ पे लिख लो ए कैन डू 1 ऑफ वर्क, मतलब टोटल वर्क ऑफ कितने डेज में कंप्लीट कर देगा? इन 5 मल्टीप्लाई 4 days. ये 4 इधर आ जाएगा, इट विल बी 20 days. तो ए अकेला कितने डेज ले रहा है? 20 days ले रहा है. सिमिलरली बी कितने डेज लेगा? तो बी कैन डू 1/3 ऑफ वर्क इज इक्वल्स टू 10 days. ठीक है, तो बी कैन डू 1 ऑफ वर्क इज इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई 3 मतलब 30 days. तो ए अकेला कितने डेज ले रहा है? 20 days. बी अकेला कितने डेज ले रहा है? 30 days. तो आप क्या करो, पहले एफिशिएंसी निकाल लो, कितना आ जाएगा? वर्क डन बाय ए इन 1 day. तो वर्क डन बाय ए इन 1 day इज इक्वल्स टू 1 over 20. एंड सिमिलरली वर्क डन बाय बी इन 1 day इज इक्वल्स टू 1 over 30. हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन विच बोथ वर्किंग टुगेदर विल कंप्लीट द वर्क. दोनों कंप्लीट कितने डेज में काम कंप्लीट कर देंगे. ठीक है, तो आप क्या निकालोगे, पहले वर्क डन बाय ए प्लस बी. पहले ए प्लस बी का वर्क डन निकाल दो, कितना आ जाएगा? 1 over 20 प्लस 1 over 30. इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 60 विल बी द एलसीएम. यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3 plus 2.
दैट इज़ 5/60 एंड 5/60 इज़ नथिंग बट 1/12. तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 1 डे में 1/12. तो टाइम टेकन कितना आ जाएगा, टाइम टेकन इज इक्वल्स टू उसका रेसिप्रोकल कर दो, रेसिप्रोकल विल बी 12 days. तो ए प्लस बी टुगेदर विल डू द वर्क इन फिनिश द वर्क इन 12 days. Okay. Next we're having 11th question. In 11th question we are given with one tap can fill the cistern in 3 hours and the waste pipe can empty the full cistern in 5 hours. हमें given क्या है यहाँ पे, पहले यहाँ पे लिख लो work done by one tap, work done by tap in 1 hour. तो work done कितना 1 hour का 1 tap का, that is 1/3. Next we're given with work done by waste tap, वर्क डन बाय वेस्ट टैप इन 1 hour इज इक्वल्स टू 1/5. मैंने 1 day क्यों लिया, क्योंकि वहाँ पे आर गिवन है. ठीक है, तो वर्क डन बाय 1 tap इन 1 hour इज 1/3 एंड वेस्ट टैप इज 1/5. इन व्हाट टाइम विल द एम्प्टी सिस्टर्न बी फिल इफ द टैप एंड द वेस्ट पाइप आर केप्ट ओपन टुगेदर. देखो ध्यान से, इसमें क्या करना है, हमें एक्चुअली फाइंड आउट करना है कि वर्क डन बाय टैप एंड वेस्ट, जो वर्क डन है टैप एंड वेस्ट इन 1 hour, वो कितना वर्क डन कंप्लीट करेंगे. मतलब उन्होंने क्या करना है, एक तो पाइप जो फिल कर रही है उसको और दूसरी पाइप वेस्ट वाटर को बाहर निकाल रही है. ठीक है, देखो यहाँ पे ऑपोजिट काम हो रहा है. वैसे हमने पिछले क्वेश्चन 10 क्वेश्चन में क्या किया था कि दोनों एक ही काम कर रहे हैं. अगर दोनों एक ही काम कर रहे हैं तो मैंने दोनों के वर्क डन को प्लस कर दिया था. बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक तो फिल कर रहा है और एक एम्प्टी कर रहा है. कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि एक कुछ काम कुछ और कर रहा है और एक कोई ऑपोजिट काम कर रहा है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, वर्क डन को प्लस नहीं वर्क डन को माइनस कर देंगे. तो वर्क डन को माइनस कर दो, 1/3 माइनस 1/5 कर दो, तो कितना आंसर आ जाएगा. हेयर एलसीएम विल बी 15, हेयर विल गेट 5 - 3 दैट इज 2/15. तो वर्क डन बाय टैप एंड वाटर टुगेदर विल बी इन 1 hour विल बी 2/15. ठीक है, नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है कि वो कितने टाइम में, कितना टाइम लगेगा कि जो एम्प्टी सिस्टम में फुल हो जाए इफ द टैप एंड द वेस्ट वाटर कैप टुगेदर ओपन. ठीक है, अगर दोनों वो ओपन है तो टाइम टेकन कितना आ जाएगा, उसको रेसिप्रोकल कर दो, इट विल बी 15/2. 15/2 इज नथिंग बट 7/1/2 hours. 7/1/2 hours लगेंगे. ठीक है, so next we are having 12th question. In 12th question we are given with A and B can do a work in 8 days. हमें यहाँ पे given है कि work done by A plus B in 1 day, A plus B 1 day एफिशिएंसी कितनी हमें गिवन है 1/8 एंड B and C in 12 days. वर्क डन बाय B plus C in 1 day इज इक्वल्स टू 1/12 एंड A and C in 16 days. एंड हमें गिवन है वर्क डन बाय A plus C in 1 day इज इक्वल्स टू 1/16. इन वॉट टाइम कुड दे डू इट ऑल वर्किंग टुगेदर. हमें फाइंड आउट करना है कि A plus B plus C ऑल टुगेदर कितना टाइम लेंगे इन ऑर्डर टू कंप्लीट द वर्क. ठीक है, तो आप क्या करोगे, आपको एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल A plus B plus C की आपको क्या करना है, एफिशिएंसी निकालनी है, फिर उसको रेसिप्रोकल करके टाइम निकालना है. तो कैसे करोगे, देखो मेरे पास A plus B का गिवन है, B plus C और A plus C का गिवन है. अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूं, मतलब A plus B plus B plus C plus A plus C, इन तीनों को मैं ऐड कर दूं, कितना जाएगा 2A plus 2B प्लस 2C. ठीक है, 2 को कॉमन ले लो, कितना जाएगा A plus B plus C. तो ऐसे मेरे पास A plus B plus C की एफिशिएंसी आने के चांस है. ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पे लिखूँगी वर्क डन बाय A plus B, देन आई एम हैविंग प्लस B plus C, देन प्लस A plus C in 1 day. तो कितना आ जाएगा 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/16. अगर आप इन दोनों को सॉल्व करोगे, सॉल्व करने पे आंसर कितना आ जाएगा, आंसर विल बी 13/48. 48 एलसीएम आ जाएगा. हेयर विल गेट 6 + 4 + 3 दैट इज 13/48. ठीक है, तो अभी आपने क्या करना है, यहाँ पे इन दोनों को पहले प्लस कर लो. कितना आ जाएगा प्लस करने पे, वर्क डन बाय A plus A कितना आ जाएगा 2A, B plus B कितना आ जाएगा 2B एंड C plus C कितना आ जाएगा 2C इन 1 day इज इक्वल्स टू 13/48. 2 कॉमन ले लो, कितना आ जाएगा वर्क डन बाय 2A plus B plus C in 1 day इज इक्वल्स टू 13/48. 2 मल्टीप्लाई में जाकर डिवाइड कर दो. वर्क डन बाय A plus B plus C in 1 day इज इक्वल्स टू 13/48 डिवाइड 2. ठीक है, तो डिवाइड 2 कन्वर्ट्स इनटू मल्टीप्लाई 1/2. 13/48 मल्टीप्लाई 1/2, आंसर विल बी 13/96. तो वर्क डन बाय A plus B plus C इन 1 day 13/96. टाइम टेकन कितना आ जाएगा, टाइम टेकन इज इक्वल्स टू रेसिप्रोकल 96/13. 96/13 इज नथिंग बट 75/13 days. तो इतना आ जाएगा टाइम टेकन बाय A plus B plus C टुगेदर. ओके, so next we're having 13th question. In 13th question we are given with A and B can complete a piece of work in 24 days. तो हमें given क्या है यहाँ पे, work done by A plus B in 1 day is equals to 1/24.
B and C can do same work in 36 days. Work done by B plus C in 1 day is equals to 1 over 36 and A, B and C together finish it in 18 days. और next हमें क्या given है, work done by A plus B plus C in 1 day is equals to 1 over 18. Next we have to find in how many days first A alone can do the work. हमें क्या फाइंड आउट करना है कि A अकेला कितने दिन में काम कर लेगा. तो A अकेला आप कैसे फाइंड आउट करोगे, आप क्या करो A प्लस B प्लस C में A alone के लिए क्या करो, A प्लस B प्लस C में से क्या करो B प्लस C को माइनस कर दो. अगर B प्लस C को माइनस करोगे तो A alone आ जाएगा. ठीक है, तो आप क्या करो वर्क डन बाय A alone in 1 day is equals to A प्लस B प्लस C की एफिशिएंसी कितनी है 1 over 18. उसमें से B प्लस C माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 1 over 36. एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पे 36 आ जाएगा. एलसीएम 2 minus 1 that is 1 over 36. तो टाइम टेकन कितना आ जाएगा, here time will be 36 days. Alone A can do the work in 36 days. फर्स्ट हमने फाइंड आउट कर लिया. नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड इट इज फर्स्ट पार्ट. इन सेकेंड पार्ट वी हैव टू फाइंड C alone. तो C alone कितने डेज लेगा इन ऑर्डर टू कंप्लीट द वर्क. C alone के लिए क्या करो यहाँ पे A प्लस B प्लस C में से क्या माइनस कर दो, आप माइनस कर दो A प्लस B. तो A प्लस B प्लस C में से A प्लस B को माइनस करोगे तो C रह जाएगा अकेला. तो कर दो, आप फाइंड आउट कर लो. वर्क डन बाय C इन 1 डे इज इक्वल्स टू A प्लस B प्लस C की वैल्यू कितनी है 1 over 18. उसमें से माइनस कर दो A प्लस B. तो A प्लस कितना है 1 over 24. तो यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम विल बी 72. हियर यू विल गेट 4 minus 3 दैट इज 1 over 72. तो टाइम टेकन कितना आ जाएगा, टाइम विल बी 72 डेज. तो C अलोन कितने डेज में करेगा 72 डेज में. ठीक है, इन थर्ड पार्ट वी हैव टू फाइंड A एंड C टुगेदर कंप्लीट द वर्क. A और C टुगेदर कितने डेज में काम कंप्लीट करेंगे. ठीक है, तो आप क्या करो टुगेदर फाइंड आउट करना ना. इनकी पहले एफिशिएंसी निकाल लो. वर्क डन बाय A प्लस B इन 1 डे इज इक्वल्स टू A की एफिशिएंसी कितनी है 1 over 36. C की एफिशिएंसी कितनी है 1 over 72. एलसीएम कितना आ जाएगा, हेयर एलसीएम विल बी 72. Here you will get 2 plus 1 that is 3 over 72. 3 over 72 is nothing but 1 over 24. तो टाइम टेकन कितना आ जाएगा, टाइम टेकन विल बी 24 डेज. तो A प्लस C टुगेदर मिलकर 24 डेज में काम कंप्लीट कर देंगे. ठीक है, सो नेक्स्ट वी हैविंग 14th क्वेश्चन. इन 14th क्वेश्चन वी आर गिवन विद A एंड B कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 40 डेज. हमें गिवन क्या है यहाँ पे, वर्क डन बाय A प्लस B इन 1 डे. तो 1 डे में A प्लस B कितनी एफिशिएंसी है हमारे पास 1 over 40. B एंड C इन 30 डेज. वर्क डन बाय B प्लस C इन 1 डे इज इक्वल्स टू 1 over 30 एंड C एंड A इन 24 डेज. वर्क डन बाय C एंड A इन 1 डे इज इक्वल्स टू 1 over 24. हमें फाइंड आउट करना है हाउ लॉन्ग इट टेक देम टू डू द वर्क टुगेदर. फर्स्ट हमें फाइंड आउट करना है A प्लस B प्लस C की एफिशिएंसी कितनी होगी. तो आप इन तीनों को ऐड कर दो. वर्क डन बाय A प्लस B, देन वी आर हैविंग प्लस B प्लस C, देन वी आर हैविंग C प्लस A. इन तीनों की एफिशिएंसी ऐड कर दो इन 1 डे इज इक्वल्स टू 1 over 40 प्लस 1 over 30 प्लस 1 over 24. ठीक है, इन तीनों को ऐड करोगे तो एलसीएम आ जाएगा 120. तो यहाँ पे आ जाएगा 3 प्लस 4 प्लस 5 यू विल गेट 12 over 120. 12 over 120 इज नथिंग बट 1 over 10. एफिशिएंसी ऑफ इन तीनों की कितनी आ गई 1 over 10. इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा, वर्क डन बाय A प्लस A मीन्स 2A, देन वी आर हैविंग 2B, then we are having 2C. A plus A 2A, B plus B 2B, C plus C कितना आ जाएगा 2C. in 1 day is equals to 1 over 10. 2 कॉमन ले लो. वर्क डन बाय 2A plus B plus C in 1 day is equals to 1 over 10. 2 मल्टीप्लाई में जाकर डिवाइड कर दो. तो वर्क डन बाय A plus B plus C in 1 day is equals to 1 by 10 multiply 1 by 2 means 1 over 20. वर्क डन फाइंड आउट कर लिया. नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड द टाइम. तो टाइम कितना आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल कर दो, टाइम विल बी 20 डेज. तो हमने फर्स्ट के लिए फाइंड आउट कर लिया. नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड इन व्हाट टाइम ईच कैन फिनिश अ वर्क अलोन. तो अलोन के लिए फाइंड आउट क्या करोगे आप, पहले फाइंड आउट कर लो वर्क डन बाय A इन 1 डे. तो A इन 1 डे कितना वर्क डन कंप्लीट करेगा. देखो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, आप A प्लस B प्लस C में से क्या करो, A के लिए आप क्या करो A प्लस B प्लस C में से माइनस कर दो B प्लस C. अगर A प्लस B प्लस C में से B प्लस C माइनस कर दोगे तो A आ जाएगा ना. तो आप क्या करो A प्लस B प्लस C की एफिशिएंसी में से माइनस कर दो B प्लस C वाली एफिशिएंसी. तो कितने 1 over 30. इसको सॉल्व कर लेना. ठीक है, सॉल्व करके रेसिप्रोकल कर देना, वो टाइम टेकन आ जाएगा बाय A.
नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड वर्क डन बाय बी इन 1 डे। तो बी कैसे फाइंड आउट करोगे, बी फाइंड आउट करने के लिए क्या करो, ए प्लस बी प्लस सी में से माइनस कर दो। बी रखना ना, तो ए प्लस सी वाला माइनस कर दो, ये वाला सी प्लस ए वाला माइनस कर दो। तो आप क्या करो, टोटल में से 1/20 में से सी प्लस ए वाला माइनस कर दो, दैट इज 1/24। इसको सॉल्व करके रेसिप्रोकल कर देना, टाइम टेकन आ जाएगा। नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड फॉर द सी। सी के लिए क्या करना है, ए प्लस बी प्लस सी वाली जो एफिशिएंसी है उसमें से माइनस कर देना ए और बी वाली। ए और बी वाली कौन सी, ये वाली ए प्लस बी वाली, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, सी का आ जाएगा ना, हियर इट विल बी वर्क डन बाय सी इन 1 डे इज इक्वल्स टू 1/20 माइनस ए प्लस बी वाली कितनी है, 1/40। इसको सॉल्व करके रेसिप्रोकल कर देना, टाइम टेकन आ जाएगा, ठीक है। लाइक दिस यू हैव टू फाइंड। So next we are having 15th question. In 15th question we are given with A can do a piece of work in 10 days. हमें पहले find out करना है कितना work done by A in 1 day is equals to 1/10. ठीक है। Next we are given with B can do in 12 days. Work done by B in 1 day is equals to 1/12. And C in 15 days. Work done by C in 1 day is equals to 1/15. Efficiency मैंने find out कर ली. Next we're given with all began together but A leaves the work after 2 days. सभी ने काम स्टार्ट किया, इकट्ठा ने काम स्टार्ट किया, बट A ने क्या किया, 2 दिन बाद ही काम को छोड़ दिया। और B ने तो क्या किया, काम स्टार्ट होने से 3 दिन पहले ही वो चला गया। एंड बिफोर द वर्क इज़ फिनिश। हमें फाइंड आउट करना है कि कितने दिन वो काम चला होगा। लेट कर लो आप कि लेट टोटल डेज, जो टोटल डेज है वो x डेज है। लेट टोटल डेज इज इक्वल्स टू x, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें गिवन क्या है कि जो a है उसने कितना काम किया, उसने सिर्फ 2 डेज ही काम किया। a इज 2 डे वर्क प्लस कितना है b ने कितना काम किया, उसने तो क्या किया, जो जितने भी डेज थे उसमें से 3 डेज पहले उसने क्या किया, लीव कर दिया। तो b का कितना काम है, x - 3 b's वर्क। तो x - 3 b's वर्क प्लस कितना आ जाएगा, c ने पूरा काम किया, पूरे डेज जितना भी काम था x डेज सीज वर्क, ठीक है। तो C ने पूरा काम किया इज इक्वल्स टू 1। तो पूरा वर्क कितना 1 नहीं होगा ना, पूरा टोटल वर्क इज इक्वल्स टू 1। तो A का काम कितना आ जाएगा, A विल बी 2 मल्टीप्लाई A की एफिशिएंसी कितनी है 1/10 प्लस B की एफिशिएंसी कितनी है 1/12 मल्टीप्लाई x - 3। उसने 3 डेज पहले मतलब क्या है, लीव कर दिया था। प्लस C ने कितना काम किया, C ने काम किया x मल्टीप्लाई 1/15, क्योंकि उसने पूरे दिन काम किया, C ने पूरे दिन काम किया टिल लास्ट तक। तो x मल्टीप्लाई 1/15 इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने पूरे डेज को, तो कितना आ जाएगा 2/10 प्लस x - 3/12 प्लस x/15 इज इक्वल्स टू 1। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, हेयर एलसीएम विल बी 60, तो यहाँ पे आ जाएगा 12। नेक्स्ट वी आर हैविंग 5x - 15 प्लस 4x इज इक्वल्स टू 1। 60 डिवाइड में जाके मल्टीप्लाई कर दो, तो इट विल बी 12 प्लस 5x - 15 प्लस 4x इज इक्वल्स टू 60। इसको सॉल्व कर लो। 12 - 15 मीन्स -3 प्लस 9x इज इक्वल्स टू 60, -3 इधर के +3 हो जाएगा, 9x इज इक्वल्स टू 63। 9 मल्टीप्लाई में डिवाइड कर दो, x इज इक्वल्स टू 63/9। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x विल बी 7 डेज। तो टोटल कितने डेज लगेंगे, टोटल 7 डेज लगेंगे इन ऑर्डर टू कंप्लीट द वर्क। So next we are having 16th question. In 16th question we are given with 2 pipes P and Q would fill an empty cistern in 24 minutes and 32 minutes respectively. हमें यहाँ पे given क्या है, हमें given है वर्क डन बाय P इन 1 मिनट। मैंने मिनट क्यों लेंगे, यहाँ पे मिनट्स मेरे को गिवन है 24 मिनट्स 32 मिनट्स, ठीक है। वर्क डन बाय P इन 1 मिनट इज इक्वल्स टू 1/24। नेक्स्ट वी गिवन विद द Q। वर्क डन बाय Q इन 1 मिनट इज इक्वल्स टू 1/32। बोथ द पाइप्स बीइंग ओपन टुगेदर, दोनों पाइप्स मैंने क्या इकट्ठे ओपन कर दी। Find when first pipe must be turned off so that the empty cistern may be just filled in 16 minutes. मेरे को फाइंड आउट करना है कि मैं फर्स्ट पाइप को कब ऑफ करूं ताकि जो कोई वो एम्प्टी सिस्टर्न है वो जस्ट फिल हो जाए 16 मिनट्स में, ठीक है। आप यहाँ पे लेट कर लो कि लेट द फर्स्ट पाइप मस्ट बी ऑफ आफ्टर x मिनट्स, क्योंकि हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है कितने मिनट्स बाद में उसको ऑफ करूँ। तो हमने यहाँ पे लेट कर लिया कि लेट द फर्स्ट पाइप मस्ट बी ऑफ आफ्टर x मिनट्स। जो हमने फर्स्ट पाइप है उसको x मिनट्स के बाद हमें ऑफ करना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें गिवन है यहाँ पे P कितना टाइम ले रहा है, P इज x मिनट, P कितना टाइम ले रहा है x मिनट, और Q कितना टाइम ले रहा है, Q 16 मिनट में जस्ट वो क्या है फिल एम्प्टी सिस्टम को फिल कर रहा है अभी, ठीक है। तो Q 16 मिनट इज इक्वल्स टू 1। टोटल टाइम कितना हो जाएगा 1। तो आप यहाँ पे फिल कर लो। P की एफिशिएंसी कितनी है 1/24 मल्टीप्लाई x प्लस Q की एफिशिएंसी कितनी है 1/32 मल्टीप्लाई 16 इज इक्वल्स टू 1। तो कितना आ जाएगा x/24 प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पे क्या करो 1/2 प्लस में जाके माइनस कर दो, तो x/24 इज इक्वल्स टू 1 - 1/2।
तो x/24 इज इक्वल्स टू एलसीएम लेके आंसर कितना आ जाएगा 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 2x इज इक्वल्स टू 24, 2 मल्टीप्लाई में जाकर डिवाइड कर दो, x इज इक्वल्स टू 24/2, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 मिनट्स। Thank you so much for watching this video. If you like the explanation, please like it, share it and subscribe our YouTube channel. Thank you so much.